गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, गणित विषय में हम आव्यूह पढ़ रहे थे। आव्यूह में हमें आपको परिवर्त आव्यूह पढ़ा रहे थे, जिसमें हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। उस पर रिलेटेड हमने आपको क्वेश्चन भी कराए थे कि किस तरह के इस पर क्वेश्चन बनते हैं। और दो तरह के मैट्रिक्स और हमारे सामने आए थे। एक मैट्रिक्स था सममित आव्यूह और एक नंबर 2 था विषम सममित आव्यूह। तो ये दो तरह के मैट्रिक्स हमने आपको बताए थे, इनकी परिभाषा भी लिखवाई थी कि सममित आव्यूह क्या होता है, विषम सममित आव्यूह क्या होता है। फिर भी मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि सममित आव्यूह क्या होता है। सममित आव्यूह, सममित आव्यूह क्या होता है? यदि हमारे पास से कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उसका हमने ट्रांसपोज निकाल लिया। ट्रांसपोज यानी परिवर्त आव्यूह निकाल लिया, यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दिया, तो वो आव्यूह ज्यों का त्यों रहता है। यानी जो मान उसका ए में था वही मान उसका ए डैश में आएगा, यानी दोनों स्थिति में मान क्या होगा, समान होगा। तो जब स्थिति ऐसी होगी, यानी ए बराबर ए डैश होगा, यानी परिवर्त आव्यूह सिंपल आव्यूह के बराबर होगा, तो उसको कहते हैं हम सममित आव्यूह, और इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्री मैट्रिक्स। सिमेट्री, इसकी परिभाषा मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ। ये तो होता है हमारा सममित आव्यूह। अब विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह होता है जब हमारे पास एक कोई वर्ग आव्यूह है, उसको हमने उसका परिवर्त आव्यूह निकाला, यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदला, तो उसके मान में परिवर्तन हो जाता है, यानी माइनस का हो जाता है वो मान। तो जब इस तरह की कंडीशन बनती है तो वो आव्यूह क्या कहलाता है, विषम सममित आव्यूह कहलाता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये होता है ए बराबर माइनस ए डैश। तो ये जब इस तरह की कंडीशन होगी, माइनस चिन्ह लग जाएगा, ए बराबर ए डैश, मान तो समान होगा लेकिन बाहर क्या लग जाएगा, चिन्ह माइनस का लग जाएगा। तो ऐसा जो आव्यूह होता है वो क्या कहलाता है, विषम सममित आव्यूह कहलाता है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो इनसे ही रिलेटेड है, सममित और विषम सममित आव्यूह से। उन पर कुछ थ्योरम है और उन थ्योरम पर रिलेटेड फिर क्वेश्चन है। यहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इस बार भी इस पर क्वेश्चन यूपी बोर्ड के पेपर में पूछा गया हुआ है। तो सन 2020 में भी इस पर क्वेश्चन आया, पेपर उठाकर देख सकते हैं कि किस तरह से इस पर क्वेश्चन आता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस पर हमारी आधारित एक थ्योरम है। थ्योरम नंबर 1, वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है तथा ए माइनस डैश एक सममित आव्यूह होता है। ये थ्योरम बताइए कि अगर हमने ए, हमारे पास कोई आव्यूह है, फिर हमने उसका क्या निकाल लिया, ट्रांसपोज निकाल लिया, और उन दोनों को ऐड कर दिया, तो दोनों को ऐड करने के बाद भी मान कितना आएगा, ए ही आएगा। तो ये कहलाता है सममित आव्यूह। अगर हमारे पास ए आव्यूह है, उसका हमने ट्रांसपोज निकाला, उसका ट्रांसपोज निकालने के बाद उन दोनों का हमने माइनस कर दिया, तो उसका मान आएगा माइनस के ए। तो ये कहलाता है विषम सममित आव्यूह। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है और ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो ये थ्योरम है हमारी। तो इसको हम लेके चलेंगे कि बी बराबर हमने मान लिया कि ए प्लस ए डैश है। दोनों तरफ का हमने ट्रांसपोज ले लिया, यानी इधर भी ट्रांसपोज का चिन्ह लगा दिया, इधर भी ट्रांसपोज का चिन्ह लगा दिया। तो बी डैश एज इट इज। तो यहाँ पर ये एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, अगर ए बी डैश का ट्रांसपोज है तो वो ऐसे खुलता है ए डैश प्लस बी डैश।
तो यहाँ से ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, ये ट्रांसपोज खुल जाएगा ए डैश प्लस ए डैश का डैश, तो बी डैश ए डैश है। और एक प्रॉपर्टी बताई थी कि ए डैश का अगर डैश है तो वो किसके बराबर होता है, ए के बराबर, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, ए। अब इसको या करके लिख देंगे ए को इधर, क्योंकि जोड़ने पर हमें पता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ए को इधर लिख लो चाहे ए को इधर, तो बी डैश बराबर ए प्लस ए डैश, और ए प्लस ए डैश किसके बराबर था, बी के, यानी बी डैश बराबर किसके आ गया, बी के आ गया, बी डैश किसके बराबर आ गया, बी के। और यही हमें किसकी कंडीशन पता है, सममिताव्यु की, यही सममिताव्यु की कंडीशन होती है। यानी हमने बी अगर कोई हमारे पास है, उसका हमने बी डैश निकाला और दोनों बराबर है तो वो क्या हो जाएगी, सममिताव्यु, या ए बराबर ए डैश है तो वो क्या हो जाएगी, सममिताव्यु। तो बी डैश बराबर किसके आ गया, बी के, तो ये क्या हो गया, सममिताव्यु हो गया बी डैश। तो हम कह सकते हैं कि अतः बी बराबर ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यु है। तो ये सिद्ध हो गया कि ए प्लस ए डैश क्या एक सममित आव्यु है। पुनः माना कि, फिर हमने माना कि सी बराबर ए माइनस ए डैश मान लिया, दोनों तरफ का फिर से क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया, यानी परिवर्ताव्यु डैश लगा दिया। फिर वही प्रॉपर्टी अप्लाई करी ए माइनस ए डैश का वाली, तो ये क्या खुलेगा, ए डैश खुलेगा माइनस ए डैश का डैश खुलेगा, तो वही हमने खोल दिया। फिर ए डैश ए डैश का ए डैश क्या हो जाएगा, फिर से ए हो जाएगा। सी डैश का, अब यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया, माइनस का चिन्ह कॉमन लेने पर जो माइनस का है वो तो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। और ए माइनस ए डैश किसके बराबर था, सी के, तो सी का कितना मान आया, सी का मान आया सी डैश बराबर माइनस के सी। और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, विषम सममित आव्यूह की। अभी बताया मैंने ये कि ए डैश ए बराबर माइनस के ए डैश आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। तो ये किसकी प्रॉपर्टी आ गई, विषम सममित आव्यूह की। तो हम कह सकते हैं सी बराबर ए माइनस डैश एक क्या एक विषम सममित आव्यूह है। तो यही हमें इसमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि ए प्लस ए डैश क्या एक सममित आव्यूह है, बी प्लस और ए माइनस ए डैश क्या है, विषम सममित आव्यूह है। तो ये हमारा प्रूफ होगी पहली थ्योरम। दूसरी थ्योरम क्या कह रहा है, दूसरी थ्योरम कह रहा है कि किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी हमें पता है कि कोई हमारे पास ए प्लस ए डैश क्या एक सममित आव्यूह है, ठीक है, और एक हमारे पास ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है और ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a। लेकिन हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। जब इसको सोल्व करें तो किसके बराबर बचेगा, ए के। तो हमें ये दिखाना है कि हम इसको एक योगफल के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी एक सममित आव्यूह को, सममित आव्यूह यानी ए प्लस ए डैश को, और एक विषमित आव्यूह ए माइनस ए डैश को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो हमने इसके लिए माना कि एक वर्ग आव्यूह है। हम लिख सकते हैं इसको ए, ये लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया कैसे लिख सकते हैं। तो ए प्लस ए डैश क्या है सममित आव्यूह तथा ए माइनस ए डैश क्या है एक विषम सममित आव्यूह। हमने पहली थ्योरम में भी प्रूव कराया इनको कि ये ए प्लस ए डैश क्या है एक सममित आव्यूह और ए माइनस ए डैश क्या है एक विषम सममित आव्यूह है। अब हम ये साइड लेके चले कि 1/2 ए प्लस ए डैश का डैश, तो हमने इसको खोला तो 1/2 बार आ जाएगा, ए प्लस ए डैश पर डैश लग जाएगा, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी के इंटू ए है और उसके ऊपर डैश है, कि एक कॉन्स्टेंट है, तो ऐसे खुलता है के तो एच जाता है और ए डैश पर डैश लग जाता है। तो 1/2 यहाँ पर क्या है, एक तरह से के का मान है, कॉन्स्टेंट है, इस पर बार आ जाएगा, इस पर डैश नहीं लगने का, केवल ए प्लस ए के ऊपर क्या लगेगा, डैश लगेगा। फिर यहाँ से वही प्रॉपर्टी लगा देंगे ए प्लस बी वाली, ये हमने ये दिखा रखी है कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है। तो ए डैश प्लस ए डैश का डैश बराबर 1/2 ए डैश प्लस ए डैश का डैश कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 ए प्लस ए डैश।
अतः 1/2 एक क्या हो जाएगा, सममित अवयव हो जाएगा, क्योंकि हम यही चीज लेके चले थे डैश के बराबर, यानी 1/2 a प्लस a डैश का डैश लेकर चले थे, वो किसके बराबर है, 1/2, यानी मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, जो का तो मान आया है, यानी वही कंडीशन कि a बराबर किसके आया है, a डैश के आया है। तो ये हमारे यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि ये क्या है, सममित अवयव है। अब हमें विषम सममित अवयव दिखाना है, तो उसके लिए लेके चलेंगे वही माइनस वाली साइड, 1/2 बार आ जाएगा, a माइनस a डैश का डैश हो जाएगा वही पर फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी से। फिर a माइनस बी का होल इसको डैश वाली प्रॉपर्टी, इस पे डैश है माइनस, इसका डैश का डैश हो जाएगा 1/2 a डैश माइनस a डैश का डैश कितना हो जाएगा, a। यहाँ से माइनस का चिन्ह बाहर ले लेंगे, जो माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस का है वो कहीं का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और यानी हमारा जो मान है वो क्या आ गया, 1/2 a माइनस a डैश का डैश किसके बराबर आ गया, माइनस के। तो ये और माइनस की जब माइनस आ जाता है वो a माइनस a डैश हो जाता है, वो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है, विषम सममित अवयव की प्रॉपर्टी हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एक विषम सममित अवयव है। तो अब हमने इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, अतः 1/2 a माइनस एक विषम सममित अवयव है। अतः स्पष्ट है कि किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, यानी हम एक सममित अवयव को और एक विषम सममित अवयव को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो यही इसकी थ्योरम थी। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो गए आप अपनी बुक से करके देखना। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा मैं ये उदाहरण आपको समझाऊंगा कि क्या दिया हुआ है, a बराबर एक अवयव दिया है, a बराबर 3 - 4 1 -1 को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम जानते हैं कि a बराबर ये होता है, अभी मैंने बताया आपको ऊपर थ्योरम में, जहाँ a प्लस a क्या है, सममित अवयव, a माइनस a डैश क्या है, एक विषम सममित अवयव। फर्स्ट थ्योरम ने हम इसको प्रूव किया था। तो हमें a का मान दिया हुआ है 3 - 4 1 -1, हमने इसका a डैश निकाल लिया, यानी रो के कॉलम और कॉलम का रो बना लिया, तो 3 - 4 1 -1 हो जाएगा। अब हमने a प्लस a डैश का मान निकाल लिया, तो इसको जोड़ लेंगे। जोड़ने का तरीका वही जो हमने पहले बताया, 3 और 3 6, -4 और 1 माइनस के 3 बचेगा, 1 और -4 माइनस के 3 बचेगा, और माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस के 2। तो यहाँ से अब हमने माना कि p बराबर 1/2 a प्लस a डैश है, हमने ये मान लिया कि p का जो मान है वो 1/2 a प्लस a डैश के बराबर है। a प्लस b का जो हमने मान a प्लस a डैश का मान यहाँ पर रख देंगे, ये जो हमने निकाला है अभी, निकालने के बाद 1/2 6, और फिर से वही प्रॉपर्टी की कोई कांस्टेंट किस तरह से मल्टीप्लाई करता है किसी अवयव में। फर्स्ट जब हमने चैप्टर शुरू करा था तब प्रॉपर्टी ये बताई थी। तो ये 1/2 इसके साथ भी गुना करेगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो गुना करके हमारे पास आ जाएगा 3 - 3/2 -3/2 -1। ये किसका मान आएगा, p का। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, p डैश निकाल लेंगे। p डैश निकालने पर a 3 - 3/2 -3/2 माइनस है, तो ये किसके बराबर होगा, p के। तो ये p डैश बराबर p क्या है, एक सममित अवयव होगा, यानी वही कंडीशन a बराबर a डैश की। तो p डैश कह लो या a डैश कह लो, यानी p डैश बराबर किसके आएगा, p के। तो हम कह सकते हैं क्या एक सममित अवयव है, p एक क्या है, सममित अवयव। अब a माइनस a डैश लेके चलेंगे, घटा देंगे, घटाने के बाद ये आ जाएगा। अब मान लेंगे q बराबर 1/2 a माइनस a डैश, a माइनस a डैश का मान यहाँ पर रख देंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। तो क्यों बराबर हमारा आ जाएगा 0 माइनस के 5/2, 5/2 0। अब इसको क्यों डैश निकाल लेंगे, 0 - 5/2, 5/2 0। अब माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा, और ये किसके बराबर है, क्यों के बराबर है। तो क्यों डैश का मान किसके बराबर आएगा, माइनस क्यों के। और जो जब इस तरह की कंडीशन होती है वो कहीं की होती है, विषम सममित अवयव की। तो क्यों एक क्या हो जाएगा, विषम सममित अवयव हो जाएगा। अब हमें इन दोनों को योगफल के रूप में लिखना है, तो p प्लस क्यों लिख लिया हमने, p का मान रखा, क्यों का मान रखा। तो p प्लस क्यों का जब हमने सोल्व करा तो वो मान आया 3 - 4 -1, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, a के।
तो हम कह सकते हैं कि P प्लस क्यू बराबर A हो जाएगा। और यानी हम कह सकते हैं कि P किसके बराबर था, P किसके बराबर था 1/2 A प्लस डैश, और A प्लस A डैश हमने क्या लिया था ये वाला, तो इसको P और ये हमने क्यों ये P माना था ये क्यों माना था, तो P प्लस क्यू बराबर किसके होगा A के, और ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया सिद्ध P प्लस क्यू बराबर A। तो यही हमें इस तरह से ही हमें इसको दिखाना है। अगर आपका क्वेश्चन है आप सेम इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किए, तो जिस तरह से स्टेप मैंने यूज करे हैं यही स्टेप आप लोगों को भी क्वेश्चन को करने में फॉलो करने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, लेंथ अगर लंबी वीडियो हो जाएंगी इससे आगे का, तो बस इसमें ये आव्यूह जो परिवर्त आव्यूह था इतना ही था। इसके बाद अब हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकालना सीखेंगे अगले वीडियो में। तो आप जितने हो सके इस वाले A प्लस A डैश वाले पर क्वेश्चन करके देखेंगे अपनी बुक से जितने से ज़्यादा हो सके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं, जिससे कि उन सभी छात्रों का फ़ायदा हो सके जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं। चाहे आपके रिलेटिव हो, कोई फ्रेंड हो या कोई भी आपके आसपास पढ़ता हो, उनको आप ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं जिससे उनके बच्चों का भी क्या हो जाए फ़ायदा हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।